एक कड़वा सच बता रहा हूँ आपको। हमारे इंडिया में लोग अमीर बनने के लिए सिर्फ सपना देखते हैं। जो इंसान किसी फैक्ट्री में 20 हजार की जॉब करता है वो सोचता है कब मेरी सैलरी 40 हजार होगी और फिर मैं अपने बच्चों की शादी करूंगा। वहीं जो इंसान 40 हजार की नौकरी करता है वो सोचता है कब मेरी सैलरी 60 हजार होगी और फिर मैं अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए एक अच्छा सा घर खरीदूंगा। मतलब ऐसे ही मेजोरिटी लोग सैलरी से उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। उनको लगता है अगर उनकी सैलरी अधिक होगी तो शायद उनके पास ज्यादा वेल्थ होगी, ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा संपत्ति होगी। और इसी मेजोरिटी ऑफ थिंकिंग से उनकी जनरेशन भी चलती है। मतलब जो उनके बाप दादा करते हैं वही माइंड ऑफ थिंकिंग अपने बच्चों में भी डाल देते हैं और मेजोरिटी लोग उसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। सैलरी ही उनके लिए असली संपत्ति होती है। इसलिए इसी माइंड ऑफ थिंकिंग के बेसिस पर मैंने एक स्टोरी बनाया है जिसमें दो दोस्तों के माध्यम से लोगों को समझाया गया है कि असल जिंदगी में आखिर लोग अमीर और गरीब क्यों होते हैं और क्यों बनते हैं। और अगर आप इस कहानी को अच्छे से समझ गए तो आई होप आप उन मेजोरिटी लोगों में से पहले करोड़पति बनने वाले हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जो इंसान इस कहानी को नेगेटिव डायरेक्शन में सोचेगा उसे रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा और जो इंसान इस कहानी को पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचेगा उसे रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी में रमेश और मोहन नाम के दो दोस्त रहते हैं। रमेश 12वीं पास होता है और वहीं मोहन 10वीं पास होता है। रमेश की शादी हो चुकी होती है, मोहन की भी शादी हो चुकी होती है। रमेश की जॉब लगती है एक फैक्ट्री में मैनेजर की क्योंकि वो 12वीं पास था और वहीं मोहन की जॉब लगती है एक फैक्ट्री में वर्कर की क्योंकि वो सिर्फ 10वीं क्लास पास किया था। रमेश की सैलरी होती है 30 हजार रुपए क्योंकि उसका पोस्ट थोड़ा बड़ा था और वहीं मोहन की सैलरी होती है 20 हजार क्योंकि वो एक वर्कर था। रमेश की फैमिली थी थोड़ी हाई फाई स्टाइल की, तो उसकी फैमिली में टोटल 24 हजार खर्च हो जाते थे क्योंकि उसके घर में कूलर, फ्रिज, पंखा, एसी सब कुछ था और उसकी फैमिली थोड़ी खर्चीली टाइप की थी। तो महीने का 24 हजार उसका फैमिली खर्च में चला जाता था। बचा 6 हजार जिसमें से 5 हजार रमेश बैंक में जमा कर देता था सेविंग और 1 हजार बचता था तो वो उसे अपने पॉकेट मनी में रख लेता था। वहीं मोहन की अगर बात करें तो मोहन का फैमिली खर्च था मात्र 14 हजार रुपए क्योंकि उसकी फैमिली थोड़ी नॉर्मल लाइफ स्टाइल वाली थी। ऊपर से मोहन की सैलरी भी कम थी क्योंकि वो एक वर्कर के पोस्ट पे था। और बचे 6 हजार में से मोहन क्या करता है 5 हजार निकाल के उसमें SIP में जमा कर देता है और फिर उसके पास टोटल बचता है 1 हजार जिसे वो भी अपने पॉकेट मनी में रख लेता है। और इसी तरह रमेश और मोहन की लाइफ चलने लगती है। 5 साल तक लगातार ये लोग फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री जाते हैं। और ठीक 5 साल बाद एक दिन रमेश अपने फैक्ट्री में बैठा होता है और उसके मन में एक आइडिया आता है कि यार मेरे फैक्ट्री में लगभग सभी लोग अपनी अपनी बाइक से आते हैं, एक मैं ही हूँ जो रोजाना ऑटो के लिए, कैब के लिए इधर उधर भटकता हूँ, मुझे भी अपनी एक बाइक ले लेनी चाहिए। तो ऐसा रमेश सोच करके दोपहर का छुट्टी लेकर के चला जाता है अपने बैंक पे। रमेश बैंक पे जाने के बाद देखता है कि उसके बैंक में टोटल 5 सालों में 3 लाख रुपए जमा है जिसमें से कुछ रुपए बैंक से इंटरेस्ट भी मिले थे। तो रमेश क्या करता है उन 3 लाख रुपए को निकाल लेता है और निकालने के बाद सीधे फैक्ट्री आ जाता है। फैक्ट्री आने के बाद कल जो रविवार की छुट्टी थी फैक्ट्री की, तो रमेश क्या करता है सीधे उन 3 लाख रुपए को लेकर के मार्केट चला जाता है। मार्केट जाने के बाद वहां पे एक अच्छा बढ़िया स्पोर्ट बाइक देखता है जिसकी कीमत 2,90,000 थी। तो रमेश क्या करता है उस स्पोर्ट्स बाइक को 2,90,000 में परचेज करके घर पे लेकर आता है और अगले दिन टाई बेल्ट लगा करके अच्छे से मैनेजर की ड्रेस पहन करके जब वो फैक्ट्री में एंट्री मारता है तो लोग रमेश को देखने लगते हैं और रमेश की काफी तारीफ करने लगते हैं। और वहीं उसी भीड़ में मोहन भी ये सब देख रहा होता है। उसके मन में भी चलने लगता है यार मुझे भी बाइक लेनी चाहिए, मेरा दोस्त रमेश भी बाइक ले लिया और मेरे पास भी बाइक नहीं है। फैक्ट्री में लगभग सभी लोग बाइक और अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों से आते हैं। तो दोपहर में मोहन क्या करता है लंच के टाइम रमेश के पास जाता है और रमेश से पूछता है रमेश ये बाइक तुमने कैसे लिया, फाइनेंस कराया, क्या डाउन पेमेंट कितना लगा था? तभी मोहन थोड़ा अकड़ के बोला नहीं मोहन, पिछले 5 सालों में मैंने बैंक में 3 लाख रुपए सेव किए थे और उसी से ये बाइक मैंने लिया है कैश पे। और जैसे ही ये बात रमेश बोलता है मोहन को तभी मोहन को एक झटका लगता है। मोहन सोचता है यार मैंने भी तो SIP किया था, पैसा डूब गया या फिर ऊपर गया। अब सोचिए जरा, जो मोहन पिछले 5 सालों से लगातार SIP कर रहा था, एक बार भी जांच नहीं किया कि उसका पैसा डूब रहा है या उसका पैसा बढ़ रहा है। वो सिर्फ एक बार रमेश के बाइक वाली बात करने पर तुरंत उसके मन में एक चटका लगा और वो तुरंत अपना फोन खोला और फोन खोलने के बाद वो देखने लगा उसका पैसा डूबा या ऊपर गया। तो मोहन जब अपना मोबाइल निकाल कर SIP चेक करता है तो उसने 5 सालों में टोटल 3 लाख रुपए जमा किए थे अपने SIP में, मतलब इन्वेस्ट किया था SIP में। लेकिन उसे साथ में 12% एवरेज, हर साल की तरह 12% एवरेज इंटरेस्ट भी मिला था। तो रमेश का टोटल 3 लाख रुपए इन बीते 5 सालों में 12% इंटरेस्ट के साथ
4,05,518 रुपए हो गए थे। अब यही सब देख के मोहन एक अपना दिमाग लगा देता है। वो सोचता है अगर मैं इसका बाइक ले लूंगा तो हर महीने बाइक मेंटेनेंस का भी खर्चा बढ़ जाएगा, ऊपर से बच्चों का स्कूल फीस, फैमिली खर्च सब दिमाग पे नाचता रहता है। तो यही सब मैटर्स को सोचने के बाद मोहन क्या करता है, उस पैसे को उसी एसआईपी में छोड़ देता है और 1 रुपया भी उसमें से निकालता नहीं है। और अब रमेश और मोहन को फैक्ट्री में काम करते करते 5 साल बीत चुका होता है। तो फैक्ट्री की तरफ से दोनों को प्रमोशन मिलता है, जिसमें रमेश की सैलरी 30,000 से 35,000 हो जाती है और मोहन की 20,000 से 25,000। वहीं रमेश की फैमिली खर्च थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास बाइक आ जाती है, बाइक मेंटेनेंस, पेट्रोल और भी इधर उधर के थोड़ी लग्जूरियस उसकी जिंदगी थी, तो खर्च उसका बढ़ जाता है। तो टोटल खर्च उसका आ जाता है राउंड फिगर 30,000 रुपए, जिसमें से बचे 5,000 रुपए को रमेश फिर से बैंक में जमा कर देता है। और अगर मोहन की बात करें तो मोहन की भी फैमिली खर्च थोड़ी बहुत बढ़ जाती है, करीब वही 14,000 पहले था तो 2-3-4,000 के करीब में बढ़ता है, 18,000 हो जाती है। और बचे 7,000 में से 5,000 जो उसका पिछली एसआईपी में चला जाता था और फिर बचता था उसके पास टोटल 2,000 रुपए। तो उन 2,000 रुपए का मोहन क्या करता था, उसे एक नई एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता था, क्योंकि उसके मन में ये चल रहा था कि पैसा रहेगा तो उठ ही जाएगा, इससे अच्छा मैं इसे कहीं इन्वेस्ट कर दूं। तो अब फिर से इस तरह दोनों की जिंदगी आगे बढ़ने लगी। ऐसे करीब फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री करीब 10 सालों तक चला। और फिर एक दिन रमेश के मन में एक आइडिया आया। उसने सोचा क्यों ना मैं अपना एक दूसरा घर लूं जो इस पुराने वाले घर से बेटर हो। तो रमेश क्या करता है, फिर उसी दिन बैंक जाता है और बैंक में देखता है पिछले 10 सालों में उसके बैंक में टोटल 6 लाख रुपए जमा थे। तो रमेश क्या करता है, उन 6 लाख को निकाल लेता है और निकालने के बाद सीधे घर जाता है और बीवी से डिस्कस करता है और अगले दिन 10 लाख रुपए का एक अच्छा सा घर खरीद लेता है, जिसके लिए उसे 4 लाख का लोन भी लेना पड़ता है। अब वही मोहन भी 10 साल बाद अपना एसआईपी चेक करता है, लेकिन जैसे ही मोहन के सामने एसआईपी का वो चार्ट खुला, मोहन को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। तुरंत मोहन अपने चार्ट को स्क्रॉल करते गया और देखा कि उसका जो 5,000 रुपए का एसआईपी था वो पिछले 15 सालों में हर साल की तरह एवरेज 12% इंटरेस्ट से 23,79,000 हो गया था, जबकि उसका टोटल इन्वेस्टमेंट था सिर्फ 9 लाख रुपए। और अभी मोहन का एक दूसरा एसआईपी बचा था जो पिछले 10 सालों में 2,000 रुपए का किया था। और जब मोहन अपनी दूसरी एसआईपी को चेक करता है, उसके चार्ट को देखता है, तो उसमें भी एवरेज 12% इंटरेस्ट से 4,48,000 रुपया बन गया होता है। तो अब वही मोहन क्या करता है, अपने पुरानी जो 5,000 वाली एसआईपी थी उसे वैसे का वैसे उसी में छोड़ देता है और उसमें और इन्वेस्ट करने की प्लान करता है। लेकिन जो उसकी दूसरी एसआईपी थी 2,000 वाली, उसे वो तोड़ देता है। और तोड़ता इसलिए है क्योंकि उसे भी अब बाइक चाहिए होती है। तो मोहन उस 4,48,000 रुपए को निकाल करके जाता है मार्केट, और मार्केट जाने के बाद सेम रमेश के जैसा ही एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद लेता है। और अगले दिन जब ये भी घर से मेंटेन होकर फैक्ट्री जाता है तो लोग इसकी भी तारीफ करते हैं। तभी रमेश मोहन को देख लेता है और रमेश के पेट में चूहा कूदने लगता है। वो सोचने लगता है यार मोहन कैसे बाइक ले लिया, वो भी सेम मेरी जैसी। फिर उसके दिमाग में चलता है कि जाने तो 15 सालों में किया ही क्या है, सिर्फ एक बाइक ही तो लिया है, मैंने तो एक अच्छा सा घर भी खरीद लिया। और अब फिर 15 साल बाद फैक्ट्री की तरफ से दोनों को प्रमोशन मिलता है, क्योंकि दोनों बहुत ही मन लगा के फैक्ट्री में काम करते थे, तो ऑब्वियसली उनका प्रमोशन होना चाहिए। तो इन टोटल 15 सालों में रमेश की सैलरी 35,000 से 45,000 हो जाती है, वहीं मोहन की सैलरी 25 से 35 हो जाती है। और अब जब प्रमोशन होता है, सैलरी बढ़ती है, तो लोगों के खर्च भी बढ़ते हैं, क्योंकि रमेश ने 10 लाख का घर लिया था जिसके लिए 4 लाख उसे लोन लेना पड़ा था और उसकी टोटल फैमिली खर्च थी 30,000 रुपए। अगर उन 4 लाख को 12% सालाना जोड़ा जाए तो 5 सालों का ईएमआई जोड़ के 12% से हर महीने करीब 9,000 रुपए ईएमआई भरना पड़ेगा अपने 4 लाख लोन के लिए। तो रमेश का सैलरी था 45,000 रुपए, फैमिली खर्च था 30,000, हर महीने ईएमआई थी 9,000, टोटल बचे 6,000 रुपए। अब रमेश क्या करता था, उन 6,000 रुपए में से 1,000 अपने पॉकेट मनी में रख लेता था और उन 5,000 को फिर से अपने बैंक में सेव करने लगता था। दूसरी तरफ अगर मोहन को देखें तो मोहन की भी फैमिली खर्च बढ़ चुकी थी, क्योंकि उसने भी बाइक ले लिया था। बाइक मेंटेनेंस, पेट्रोल सब जोड़ जाड़ के उसकी फैमिली खर्च हो गई थी 25,000 रुपए। बचे 10,000 में से 5,000 तो पुरानी एसआईपी में चला जाता था और बचा 5,000 रुपए, जिसमें से मोहन 1,000 रुपए निकाल कर अपने पॉकेट में रख लेता था और उन 4,000 रुपयों को एक नई एसआईपी में इन्वेस्ट कर देता था। तो इसी तरह लगातार फिर 5 साल आगे बढ़ते गए।
फैक्ट्री से घर, घर से फैक्ट्री होते गया और ठीक 5 साल बाद रमेश ने जो अपना घर लिया था उसके लिए 4 लाख का लोन लिया था। उसका जो ईएमआई था वो पूरा सेटल हो चुका था और रमेश ने 3 लाख रुपए बैंक में फिर से जमा भी कर दिया था। वहीं 5 साल बाद जब मोहन भी अपनी एसआईपी को चेक करता है तो उसकी जो पुरानी एसआईपी थी 5,000 रुपए की, वो 20 सालों में उसी एवरेज 13% इंटरेस्ट से 61,29,000 रुपए की हो गई थी। और अभी उसकी दूसरी एसआईपी 4,000 रुपए की बची है जो पिछले 5 साल पहले उसने शुरू किया था। तो जब अपनी दूसरी एसआईपी मोहन चेक करता है तो उसकी टोटल वैल्यू 3,24,000 हो जाती है। और इस 4,000 वाली एसआईपी में रमेश टोटल 2,40,000 रुपए ही बस इन्वेस्ट किया था, बने 3,24,000। वहीं जो उसकी पहली एसआईपी 5,000 वाली थी उसमें मोहन ने सिर्फ 20 सालों में 12 लाख इन्वेस्ट किया था, लेकिन इंटरेस्ट जोड़ के 61 लाख के बराबर पहुंच गया। अब आप बताइए, सैलरी से अधिक पैसा कमाना जरूरी है या फिर कम सैलरी को अच्छे से मैनेज करके, मेंटेन करके अच्छी जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है? क्या सैलरी से कोई अमीर बन पाया? अगर मोहन सिर्फ 10 सालों के लिए अपनी पुरानी 5,000 वाली एसआईपी छोड़ दे तो टोटल 30 सालों में उस 5,000 की टोटल वैल्यू 1,54,00,000 हो जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको करना क्या है। रमेश और मोहन की पिछले 20 सालों की टोटल वेल्थ आपके सामने है। थैंक यू सो मच इस कहानी को आपको यहाँ से यहाँ तक देखने के लिए। वैसे ये कहानी रियल लाइफ में बदला जा सकता है। अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और एक और छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप लोग बिजनेस मनी मोटिवेशन या फिर बिजनेस स्टार्टअप से रिलेटेड कंटेंट देखते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।